हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक इस तरह का लूपिंग एनिमेशन बनाना देख लेंगे। ये लूपिंग एनिमेशन बनाना बहुत इजी है। उसके लिए हम सबसे पहले इन सभी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करेंगे। हम यहाँ पर एक स्फीयर यूवी स्फीयर ऐड करेंगे। देन मैं फ्रंट व्यू में जा करके इस यूवी स्फीयर को इस एक्स एक्सिस के ऊपर लेकर आ जाऊँगा। सो मैं जी प्रेस करूँगा, देन जेड फॉर जेड एक्सिस, और अगर मैं कंट्रोल की होल्ड करके रखूँगा तो ये स्नैप हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर स्नैप करके रख दूँगा। देन यहाँ पर मैं शिफ्ट ए प्रेस करके एक प्लेन लूँगा। इसके एडिट मोड में हम जाएंगे, इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे एंड देन यहाँ पर ई प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे। देन एक्स की प्रेस करके हम ये टॉप वाला फेस डिलीट कर देंगे एंड मैं अल्ट क्लिक करके इस लूप को सिलेक्ट कर लूँगा। देन एस फॉर स्केल, और हम इन चारों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके देन कंट्रोल बी प्रेस करके यहाँ पर इस तरह से बेवल कर लेंगे। और बेवल करने के बाद यहाँ पर मैं माउस का स्क्रॉल व्हील रोटेट करके बेवल काउंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ओके, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको शेड स्मूथ कर दूंगा। सो ये हमारे पास एक बैक ड्रॉप बन गया है। यहाँ पर चीज़ों को और अच्छा देखने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर कलर में मैं रैंडम सेलेक्ट करूँगा और नीचे यहाँ पर कैविटी एंड शेडो दोनों को हम इनेबल कर देंगे। देन मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। यहाँ पर हम एक कैमरा ले लेंगे और मैं एक व्यू यहाँ पर कोई अच्छा सा व्यू एडजस्ट करके देन कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 0 प्रेस कर दूँगा। सो इससे हमारा ये कैमरा जो है वो व्यू के साथ स्नैप हो जाएगा। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ सेक्शन में जा कर के हम यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज़ के नीचे एक बटन है आउटपुट प्रॉपर्टीज़ का, यहाँ पर आएंगे। मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम में इस एनिमेशन को डालने वाला हूँ। सो मुझे स्क्वायर कैमरा चाहिए। सो यहाँ पर रेजोल्यूशन में हम 1080 बाई 1080 पिक्सल जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। देन कैमरा को एडजस्ट करने के लिए मेक श्योर हमारा ये कैमरा सिलेक्टेड होगा। जी प्रेस करके हम इसको मूव कर सकते हैं। जी प्रेस करने के बाद अगर आप डबल जेड प्रेस करोगे तो आप इस तरह से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, या फिर आप एन की प्रेस करके यहाँ पर व्यू सेक्शन में जा करके यहाँ पर एक ऑप्शन है कैमरा टू व्यू, अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो आप इस कैमरा व्यू को नॉर्मल जिस प्रकार से आप इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करते हो उस तरह से आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। इसको इस तरह से एडजस्ट करने के बाद मेक श्योर आप यहाँ पर एन की प्रेस करके कैमरा टू व्यू को ऑफ कर दें, ताकि आप बाय मिस्टेक कैमरा के एंगल को चेंज ना कर पाएँ। देन फाइनली हम इस यूवी स्फीयर को सिलेक्ट करके देन राइट क्लिक करके इसको भी शेड स्मूथ कर देंगे। नेक्स्ट हम टेक्सचर्स ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पर शेडिंग टैब के अंदर जाऊँगा। मैं इस कैमरा को यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हाइड कर रहा हूँ। देन इस यूवी स्फीयर को सिलेक्ट करके न्यू मटेरियल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा एक नया मटेरियल क्रिएट हो गया है। देन इसमें हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पर टेक्सचर सेक्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक टेक्सचर है वेव टेक्सचर। सो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके रख दूँगा। और अगर आप इस वेव टेक्सचर की कलर नोड को प्रिंसिपल BSTF की कलर नोड के साथ अटैच करेंगे तो ये हमारे पास एक वेव टेक्सचर आ गया है। मुझे अप एंड डाउन एनिमेशन चाहिए। सो मैं यहाँ पर X की जगह यहाँ पर Z सेलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पर मैं स्केल एडजस्ट करके इसका स्केल थोड़ा सा कम करूँगा। देन यहाँ पर इन कलर्स को थोड़ा और एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। देन यहाँ पर कन्वर्टर, और कन्वर्टर के अंदर एक है यहाँ पर कलर रैम्प। ओके, इस नोड को हम सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैं इसको लेफ़्ट क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पर कलर रैम्प में मैं इन वैल्यूज़ को स्लाइड करके ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ को थोड़ा आगे पीछे करके इसका पैटर्न चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये काफ़ी ज़्यादा पीछे रहेगा तो ब्लैक कम होगा, अगर ब्लैक को मुझे ज़्यादा करना है तो मैं इस पैटर्न को थोड़ा आगे की तरफ ले जाऊँगा। सो लेट से मुझे 3 कलर्स ऐड करने हैं, तो एक नया कलर ऐड करने के लिए आप यहाँ पर इस प्लस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नया हैंडल आ जाएगा। इसका कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर नीचे से अब आप यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। देन बाकी कुछ सेटिंग्स हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप इसका डिस्टोर्शन इंक्रीज़ करोगे तो कुछ ऐसा पैटर्न आ जाएगा। हमें यहाँ पर जो फेस शिफ्ट है इसको एनिमेट करना है। ओके, और देखो अगर हम इसको एनिमेट करेंगे तो हमारा इस तरह का एक वेव टेक्सचर का जो पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इस चीज़ को एनिमेट करने के लिए हम यहाँ पर एक ड्राइवर का यूज़ करेंगे। सो ड्राइवर कौन सी, तो अगर मैं यहाँ पर फेज ऑफसेट में #frame लिखूँगा
तो हर फ्रेम में फेज़ ऑफसेट की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एक यूनिट इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे ये सेकंड फ्रेम है तो फेज़ शिफ्ट 2 हो गया, नेक्स्ट फ्रेम में ये 3 हो जाएगा। और यानी कि अब अगर मैं स्पेस बार की प्रेस करूँगा तो देखो ये हमारा एक एनिमेशन ऑटोमेटिक बन गया है। अगर हमें इसकी स्पीड को स्लो करना है तो हम यहाँ पर फेज़ शिफ्ट में क्लिक करके इसको डिवाइड कर देंगे। सो अगर मैं डिवाइड का साइन लगा करके यहाँ पर 20 लिखूँगा एंड एंटर करूँगा एंड देन अगर मैं यहाँ पर प्ले करूँ तो देखिए ये स्लो हो गया है। मुझे इतना स्लो भी इसको नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर डिवाइडेड बाई 20 की जगह डिवाइडेड बाई 5 करूँगा। फिर से हम इसको प्ले करेंगे। आप यहाँ पर इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट की जगह मैं ब्लैक की जगह कोई भी यहाँ पर रैंडम कलर ले लूँगा एंड वाइट की जगह भी हम कोई और कलर ले लेंगे। और ऐसा करने के बाद अगर मैं अब यहाँ पर कलर रैम्प के आगे एक और नोड ऐड करूँगा, सो मैं यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। कलर के अंदर एक और नोड है यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। इसको अगर मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगा तो अब अगर मैं इस ह्यू वैल्यू को चेंज करूँगा तो देखो हमारे पास पूरे कलर्स जो हैं वो इसके चेंज हो रहे हैं। सो आपको जो भी कलर्स यहाँ पर पसंद हैं आप उनमें यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप इस नोड को डिलीट करके डायरेक्टली यहाँ पर भी वही कलर यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड कलर्स ब्लैक एंड वाइट जैसा हमने फाइनल आउटपुट करा है मैं वैसा ही रखूँगा, बट मैंने आपको दिखा दिया ताकि आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे इस ग्राउंड प्लेन में भी सेम मटेरियल ऐड करना है। सो मैं ग्राउंड प्लेन को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। देखो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर आउटलाइनर से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर न्यू मटेरियल क्रिएट करने की जगह मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करके जो हमने ऑलरेडी मटेरियल बना के रखा हुआ है उसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट स्क्वायर में था तो यहाँ पर एनिमेशन भी स्क्वायर में आया है। यहाँ पर मैं एक पल के लिए शेड फ्लैट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं चीज़ें दिखा पाऊँ। ओके, अब मुझे इसको सर्कुलर में बनाना है, सर्कुलर शेप में। तो अगर मैं यहाँ पर सब डिवीज़न इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में अगर यहाँ पर मॉडिफायर में जा कर के देन ऐड मॉडिफायर एंड यहाँ पर हम अगर सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर ऐड करेंगे तो वो जो स्क्वायर शेप थी वो यहाँ पर सर्कुलर शेप में बन जाएगी। ओके, और यहाँ पर हम इसकी लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर कैमरा व्यू में जाऊँगा तो देखो कुछ ऐसा एनिमेशन, अब अगर मैं यहाँ पर प्ले करूँ तो कुछ एक ऐसा एनिमेशन हमारे पास बन गया है। यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर कैमरा को सेलेक्ट करके देन कैमरा प्रॉपर्टीज़ में जा करके हम यहाँ पर व्यू पोर्ट डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पर एक वैल्यू है पास बट आउट। अगर मैं इस वैल्यू को इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो जो कैमरा से बाहर वाला व्यू है उसको मैं यहाँ पर हाइड कर सकता हूँ ताकि मैं यहाँ पर मेनली कैमरा के ऊपर फोकस कर पाऊँ। मैं प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। देखो इस केस में मुझे प्लेन वाला जो मटेरियल है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना है। प्लेन वाला जो मटेरियल है वो अंदर की तरफ आ रहा है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। मैं चाह रहा हूँ कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? वो करने के लिए देखिए अभी ये वाला जो मटेरियल है वो इस स्फीयर के अंदर भी लगा हुआ है और इस प्लेन के ऊपर भी लगा हुआ है। लेट्स से इस मटेरियल का मैं नाम दे देता हूँ एनिमेशन। और अभी ये एनिमेशन वाला मटेरियल दोनों में है, स्फीयर में भी है और प्लेन में भी है। मुझे स्फीयर में अलग मटेरियल चाहिए और प्लेन में अलग, तो मैं यहाँ पर प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ पर एनिमेशन के आगे 2 लिखा है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अब स्फीयर के अंदर अलग मटेरियल है और प्लेन के अंदर अलग मटेरियल है। अब मैं यहाँ पर कोई भी अगर वैल्यू चेंज करूँगा तो वो प्लेन वाले मटेरियल में ही चेंज होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से काफ़ी स्केल कर लूँगा। और अगर मुझे इसकी डायरेक्शन को अपोजिट करना है तो यहाँ पर जो हमारा फेज़ ऑफसेट था इसमें हम यहाँ पर फ्रेम डिवाइडेड बाय 5 की जगह माइनस लगा देंगे फ्रेम से पहले। अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो देखो इसकी डायरेक्शन अब अपोजिट साइड में है। अब ये टेक्सचर हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पर लेआउट सेक्शन में आकर के इसको यहाँ पर शेड स्मूथ कर दूंगा। देन कैमरा व्यू में जा कर के हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे। ये जो कैमरा हमने हाइड किया था इसको मैं यहाँ पर अनहाइड कर रहा हूँ और हम यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं जाऊँगा कैमरा की प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर एक ऑप्शन है डेप्थ ऑफ फील्ड का, इसको मैं यहाँ पर इनेबल करूँगा। यहाँ पर हम फोकस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस स्फीयर के ऊपर फोकस हो तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। एंड यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में हम एफ स्टॉप को डिक्रीज़ अगर करेंगे
तो देखो यहाँ पर सभी चीज़ों में फोकस कम हो रहा है। सो लेट्स से मैं इसको लगभग रखूँगा यहाँ पर 0.4 में, तो ये वाली चीज़ के ऊपर फोकस है और पीछे हल्का हल्का ब्लर हो गया है। तो यहाँ पर मैं स्फीयर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मॉडिफाइड सेक्शन के अंदर हम जाएंगे और इस स्फीयर के अंदर यहाँ पर मैं सब डिवीजन सरफेस ऐड कर दूँगा ताकि ये थोड़ा और स्मूथ हो जाए। यहाँ पर मैं 2 लेवल का सब डिवीजन ऐड करूँगा और मेक श्योर रेंडर में भी यहाँ पर सेम वैल्यू हो। उसी प्रकार इस प्लेन को सिलेक्ट करके देखो व्यू पोर्ट में यहाँ पर 4 वैल्यू है, मैं इसको 5 कर दे रहा हूँ और रेंडर के अंदर भी मैं इसको 5 कर दे रहा हूँ। अब लास्ट स्टेप बचता है लाइटिंग का। तो लाइट्स को देखने के लिए हम यहाँ पर रेंडर प्रीव्यू में जाएंगे। सो हम यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करके एक यहाँ पर सनलाइट ले लेंगे। मैं डबल आर प्रेस करके इसकी रैंडम रोटेशन जो है वो सेट कर लूँगा। ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ मुझे काफ़ी कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। देन आप चाहें तो यहाँ पर शेडिंग टैब में जा करके यहाँ पर प्रिंसिपल BSTF में जा करके हम इसकी अगर स्पेकुलर वैल्यू को काफ़ी डिक्रीज़ कर देंगे तो देखो काफ़ी डार्क कलर्स अभी हमें दिख रहे हैं। सो प्लेन वाली मटेरियल को सिलेक्ट करके भी उसका भी अगर मैं स्पेकुलर डिक्रीज़ कर दूं तो काफ़ी गाढ़े कलर्स हमें दिख रहे हैं। सो अब हम इसको एक बार रेंडर करके देख लेते हैं। सो रेंडर इमेज। ओके, अभी यहाँ पर लाइटिंग थोड़ी कम लग रही है। सो मैं यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर कुछ पॉइंट लाइट्स ले लेता हूँ। सन के केस में ये मैटर नहीं करेगा कि आप सन को कहाँ प्लेस करें, सन के केस में सिर्फ डायरेक्शन मैटर करती है। ओके, बट पॉइंट्स के केस में एक सही पोजीशन में रखना होता है। सो यहाँ पर इस पॉइंट लाइट को मैं लगभग यहाँ पर रखूँगा। लाइट्स देखने के लिए हम यहाँ पर रेंडर प्रीव्यू में जाएंगे। कोई भी यहाँ पर रैंडम कलर सेलेक्ट करके मैं स्ट्रेंथ 1000 कर रहा हूँ। ओके, सो एक साइड यहाँ पर मैं जैसे रेड कलर कर लेता हूँ। इसी पॉइंट लाइट को मैं डुप्लीकेट करके लगभग इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर रख लूँगा और इस केस में मैं रेड कलर की जगह कोई दूसरा कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखो काफ़ी अच्छे कलर्स यहाँ पर निखर के आ रहे हैं। यहाँ पर मैं इस लाइट का रेडियस थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँगा और दूसरी वाली पॉइंट लाइट जो हमारी रेड वाली पॉइंट लाइट है इसका भी मैं रेडियस थोड़ा सा यहाँ पर लेट से 2 मीटर तक हम इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, इसका भी और दूसरी वाली का भी एग्जैक्टली 2 मीटर। मैं एक लाइट ऐड करके और देख लेता हूँ। तो मैं इसी को डुप्लीकेट करके रैंडमली पोजीशन कर रहा हूँ। इसका कलर मैं रैंडमली चेंज कर दूंगा। यहाँ पर हम कैमरा व्यू में जा कर के देखते हैं और मुझे ये वाला कलर पसंद आ रहा है तो इसको मैं शट कर दूंगा। एंड यहाँ पर मैंने रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जा कर के मोशन ब्लर भी ऑन कर दिया है। मोशन ब्लर ऑन करने से क्या होता है, जब हम फाइनल एनिमेशन देखते हैं तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट्स में सडल ब्लर देखने को मिलता है, तो उससे चीज़ें थोड़ी और रियलिस्टिक हो जाती हैं। यहाँ पर मैं फाइनली एम्बिएंट ऑक्लूजन को ऑन कर दूंगा और एनिमेशन को लूपिंग एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे। यहाँ पर हम प्रॉपर कैलकुलेशंस नहीं करेंगे कि कहाँ पर जाकर हमारा लूपिंग एनिमेशन होगा, हम सिंपली यहाँ पर देख कर ही पता लगा लेंगे। हम आगे चल के देखते हैं कि कुछ इस तरह की फ्रेम जहाँ पर टॉप में इतना वाला वाइट एरिया होगा वो कहाँ पर आता है। ठीक है, थोड़ा सा एनिमेशन हम प्ले होने देते हैं और यहाँ पर मैं लगभग यहाँ पर जस्ट एडजस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर फाइनली 64 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं शिफ्ट की होल्ड करके लेफ़्ट एरो प्रेस करूँगा मैं फर्स्ट फ्रेम के अंदर आ जाऊँगा और राइट एरो प्रेस करूँगा तो मैं लास्ट फ्रेम में आ जाऊँगा। तो देखो जब हमारी फर्स्ट और लास्ट फ्रेम एक जैसी हो गई तो यानी कि हमारा एनिमेशन यहाँ पर लूपिंग कर रहा है। सो फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम जब हमारी सेम हमें दिखेगी तो यहाँ पर मैं बस लास्ट फ्रेम को एलिमिनेट कर दूंगा, यानी कि यहाँ पर 64 की जगह हम 63 फ्रेम्स रेंडर आउट करेंगे। और अब अगर मैं एनिमेशन को प्ले करूँगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी यहाँ पर लास्ट फ्रेम है और इस तरह से हम एक लूपिंग एनिमेशन क्रिएट कर पाएंगे। फाइनल रेंडर आउट निकालने के लिए यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, यहाँ पर हम आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर काफ़ी कम फ्रेम्स रेंडर होंगी तो इसको हम डायरेक्टली वीडियो आउटपुट में ही निकाल लेंगे। सो यहाँ पर PNG की जगह हम FFmpeg वीडियो सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर इनकोडिंग में कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर MPEG-4 सेलेक्ट करेंगे। देन हम रेंडर के अंदर जाएंगे और रेंडर एनिमेशन। फाइनली हम एक नया ब्लेंडर इंस्टेंस ओपन कर लेंगे। हम जाएंगे फाइल के अंदर न्यू एंड यहाँ पर वीडियो एडिटिंग और जो हमने यहाँ पर वीडियो रेंडर आउट करी थी हम शिफ्ट ए प्रेस करके वो मूवी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने PNG सीक्वेंस में रेंडर आउट किया है तो आप यहाँ पर इमेज सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमने MP4 में रेंडर आउट किया था सो मैं यहाँ पर मूवी सेलेक्ट करूँगा
उस फोल्डर के अंदर जा कर के हम उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पर रेजोल्यूशन में हम सेम रेजोल्यूशन सेट कर लेंगे 1080 बाई 1080। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल और मिडिल क्लिक करूँगा तो और ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो मैं इस क्लिप को छोटा या बड़ा कर पाऊँगा। ओके, देन मुझे इसको लूप करना है तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करके देन कंट्रोल की होल्ड करके इसको यहाँ पर स्नैप कर लूँगा। शिफ्ट आर प्रेस करके यहाँ पर मैं इसको लूप बना लूँगा। अब जितना बड़ा आपको एनिमेशन चाहिए आप उतना सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हमें अब यहाँ पर थोड़ी बहुत कलर करेक्शन करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिप को सिलेक्ट करके यहाँ पर मॉडिफाइड सेक्शन में जा कर के यहाँ पर कलर बैलेंस है, कर्व्स नोड है, तो आप यहाँ पर काफ़ी कुछ इस तरह से इन कर्व्स के साथ प्ले करके यहाँ पर कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई म्यूज़िक भी चाहिए तो यहाँ पर साउंड के ऊपर जा कर के आप साउंड भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक ये लास्ट में गई है आप यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर आपको फ्रेम रेंज मिल जाएगी। आप यहाँ पर फ्रेम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आपको ये टाइम दिख रहा है कि कितने मिनट कितने सेकंड्स की यहाँ पर वीडियो जनरेट होगी। तो इस तरह से सेट करने के बाद हम फिर से आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम फाइनल वीडियो का नाम दे देंगे एंड एक्सेप्ट एंड देन यहाँ पर रेंडर और रेंडर एनिमेशन, और ये इन सभी क्लिप्स को कंबाइन करके एक पूरी वीडियो बना करके दे देगा। नेक्स्ट आपको और किस टाइप का लूपिंग एनिमेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ब्लेंडिंग।